सफल होगा। अब पता चला मेरी हेम चक्र की ताकत का। और अभी तो ये छोटी है, जरा सोचो तौबा तौबा, जब मैं इसके विशाल रूप को चलाऊंगी तो परीलोक का क्या होगा। वाह परी भयंकर, वाह है क्या बनाया आपने, कमाल का ये यंत्र। हाँ, इस हेम चक्र से पूरे परीलोक को बर्फ में समा दूंगी मैं। लेकिन परी भयंकर टिक नहीं पाएगा आपका ये यंत्र रानी परी के जादू के सामने। उस रानी परी का जादू ही सबसे बड़ी अड़चन है। किसी तरह उन परियों का जादू नाकाम हो जाए, फिर परीलोक को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। मगर कैसे? कैसे? परियों, जैसा कि आप सब जानती हैं, गणेश चतुर्थी के शुभ पल का आरंभ हो चुका है और इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी हम अपने और आप सभी के जादुई दंड की शुद्धिकरण के लिए कैलाश पर्वत जाएंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब परियां अपने अपने जादुई दंड हमें दे दें। शुक्रिया परियों। अब हम कैलाश की तरफ प्रस्थान करेंगे और सभी दंड की शुद्धिकरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही लौटेंगे। और तब तक के लिए परीलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में रहेगी बाल परी। जो आज्ञा रानी परी। लेकिन रानी परी, हमारी शक्तियों का क्या? वो हमें कब मिलेंगी? जल्द ही मिलेंगी नाराज तराज परी। जल्दी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये नहीं पता। नाराज, मुझे लगता है कि रानी परी हमें हमारी शक्तियां लौटाने में झिझक रही। नाराज, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। चलो इसी समय जादुई कुंड की ओर चलो और वहां जाकर हम भयंकर परी को ये बता देंगे कि रानी परी सारी परियों के जादुई दंड को लेकर कैलाश जा रही है और अब कुछ दिनों तक सारी परियां शक्तिहीन हैं। हाँ नाराज, और भयंकर परी को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता परीलोक पर आक्रमण करने और अपना राज कायम करने। हो सकता है कि हमारी ये खबर सुनकर भयंकर परी खुश हो जाए और हमें हमारी शक्तियां लौटा दे। हाँ नाराज, चल चल। गणपति बप्पा आला रे आला, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा आला रे। अरे ऑटो 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 रुको। ये आज कोई टैक्सी रिक्शा खाली ही नहीं है। हम लोग मूर्तिकार के यहाँ कैसे जाएंगे? उड़ के? मेरा मतलब है मोटा भाई, उड़ के तो जा नहीं सकते, तो फिर हमें चल के ही जाना पड़ेगा। चल के? नहीं नहीं रोकी चाचू, अगर हम चल के जाएंगे तो हमें 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा? नहीं नहीं, अभी ऑलरेडी 9:15 हो चुके हैं और अगर ऐसा हुआ तो हम 10 बजे तक मूर्तिकार के पास नहीं पहुंच पाएंगे और 10 बजे तक मूर्तिकार अपनी दुकान बंद कर देगा। हम अपने गणपति बप्पा को कैसे ले पाएंगे? मानव तो चिंता मत कर, हम पहुंच जाएंगे। हाँ, पर कैसे पहुंच पाएंगे?
बेटा तू फिक्र मत कर, तू जरा भी उदास मत हो। हाँ मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। हाँ जिसका हमें इंतजार था वो हमारे सामने है। हाँ, और हमें जल्द से जल्द इनके पास पहुंचना चाहिए। बहुत इंतजार हो गया, अब यही सही समय है। हाँ, इससे पहले कि मामला पिघले हमें वहाँ जाकर उन्हें ले लेना चाहिए। 1 2 3 4 और तो ज्यादा होंगे, है ना? अरे नहीं यार, 4 क्या 6 भी चलेंगे। 6 फिट होंगे क्या? हाँ हाँ, ठीक है, तो चल उनसे जाके पूछते हैं। अरे पूछना क्या है, जो फ्लेवर मिले ले ले। अपने को तो हर एक आइसक्रीम अच्छी लगती है। अरे बेवकूफ, मैं इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एंड फैमिली की बात कर रहा हूँ और तू यहाँ आइसक्रीम खाने के सपने देख रहा है। अगर उन्हें ऑटो या टैक्सी मिल गई और वो हमसे पहले वहाँ पहुँच गए तो मोंटू बॉस हमें आइसक्रीम की तरह जमा जमा कर मारेंगे, समझा? अब तू चुप रह। चलो ड्राइवर, उनके पास चलो। रोहित केवल, अरे मानो मैं, तुम यहाँ? हाँ, हम यहाँ टैक्सी की वेट कर रहे हैं। मूर्ति वाले के पास जाना है? इसका मतलब है कि अंकल, अब बताइए आपको कहाँ जाना है? हम भी गणपति जी की मूर्ति लेने जा रहे हैं, हम आपको रास्ते में छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच बेटा, हम लोग चले जाएंगे। हाँ सोच लीजिए अंकल, 10 बजने में बहुत कम टाइम बाकी है। अरे अरे अंकल, इसका मतलब है हमें 10 बजे तक महावीर नगर पहुंचना है। को नहीं आना तो ठीक है, चलो ड्राइवर। नहीं नहीं, हमें जाना है, हमें जाना है। तू इनके साथ चलेगा? हाँ मेहर, हमें 10 बजे तक मूर्ति कार के पास पहुंचना है गणपति पापा को लेने, चाहे हमें रोहित केवल के साथ भी जाना पड़े। सही है ना, वो कहते हैं ना, जरूरत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सही है। पापा, मतलब रोहित केवल गधे है? नहीं बेटा, मैं तो मानव की बात सही है ये बोल रहा हूँ। हम लोगों को गाड़ी में चले जाना चाहिए। हाँ हाँ। नौ 20 हो गए, अब बस रोहित केवल मानव मेरे को 10 बजे तक रोके, फिर ये गणपति बाप्पा मेरे घर जाएंगे। आइए अंकल, आइए, बैठिए बैठिए। हाँ चल आ जाओ। चलो चलो फटाफट, चलो 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 जल्दी जल्दी। अरे रोहित, अरे ड्राइवर साहब बाहर निकलो, बाहर निकलो। चलो 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 जल्दी, चलो 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 बैठे सब लोग। हाँ चलो चलो। 9:30 बज गए, लगता है रोहित केवल उन्हें अच्छे से घुमा रहे हैं। अब बस आधा घंटा, आधे घंटे में पापा की मूर्ति मेरी हो जाएगी। गणपति पापा, आप अब मेरे घर जाओगे, ना कि उन मानव मेहर के। जिंदगी में पहली बार रोहित केवल ने कुछ अच्छा काम किया है। मानव मेहर, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा, ये सारा प्लान मेरा है। गणपति पापा। अरे क्या कहा? केवल यहाँ से राइट राइट राइट। रॉन्ग रॉन्ग अंकल, क्योंकि आगे से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट से शॉर्टकट है ना, इसलिए। बेटा हमेशा याद रखो, मंजिल पर पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जिंदगी में भी सही रास्ते पर चलो, चाहे वो रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना। लेकिन पापा, हम शॉर्टकट ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है ना? प्लीज पापा, प्लीज। चलो ठीक है, शॉर्टकट ले लो, जैसी गणपति बाप्पा की इच्छा।
ये हम लोग कहाँ आ गए ये? अरे ये आप लोगों की राइट लेफ्ट के चक्कर में हम लोग महावीर नगर से बहुत दूर आ गए हैं। भाई महावीर नगर तो स्टेशन के पास है ना। अरे हाँ, सॉरी अंकल, वो क्या है ना, हमें ठीक से शॉर्टकट पता नहीं था इसलिए। ठीक से शॉर्टकट पता नहीं था तो बोला क्यों? ओह नो, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे मूर्तिकार के यहाँ। चलो उतरो। अरे अंकल रुकिए ना, प्लीज अंकल रुको, अंकल रुको, अंकल प्लीज अंकल रुक जाइए। चलो बेटा निकलो। अरे ऑटो ऑटो ऑटो। अंकल हम लोग लॉन्ग ले लेंगे अंकल प्लीज। चल लगा। अरे मेरा मतलब है मोंटू बॉस को फोन लगा। तो ऐसा बोलना। हेलो, क्या बेवकूफो, एक काम ढंग का नहीं होता तुम लोगों से। अरे यार अब 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट में अगर ये लोग आ गए ना तो बाप्पा की मूर्ति चली जाएगी मेरे हाथ से। छोड़ो, मैं ही कुछ करता हूँ। कितना स्लो चल रहा है यार ये टाइम। अगर टाइम स्लो है तो मैं उसे फास्ट कर देता हूँ। अंकल, मुझे पानी मिल सकता है? प्यास लगी। जी बेटा। थैंक यू अंकल। आए क्या वो लोग? नहीं अंकल, नहीं है, पर मुझे मूर्ति देने का समय आ गया है। दे दूंगा बेटा, अभी थोड़ा टाइम बाकी है। नहीं अंकल, देखिए अंकल देखिए, 10-5 हो गए, 10-5। इतनी जल्दी? हाँ अंकल, इतनी जल्दी। पानी पीजिए। क्या है ना अंकल, टाइम बहुत तेज दौड़ता है, तेज, किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए आप अब समय वेस्ट मत कीजिए और मुझे बाप्पा की मूर्ति दे दीजिए। आपको भी तो घर जाना है ना, जल्दी जल्दी। अच्छा चलो, ये मूर्ति तुम ही रख लो। हाँ हाँ शायद बप्पा को तुम्हारे साथ ही जाना था। हाँ। परी भयंकर को तो नहीं मिलने वाली परियों के जादू को उनसे दूर करने की कोई युक्ति दे देता हूँ वही कोई उपाय। वैसे भी है चल रहा मेरा समय बहुत खराब। हो जाता हूँ मैं, कम से कम सपने तो अच्छे देख पाऊंगा। चल तोबा सोचा भयंकर परी, भयंकर परी। है कौन? भयंकर परी, भयंकर परी। ताराज परी। अब तो सपने में भी आ रही इन मनहूस परियों की आवाजें। चल दूर हटो मेरे सपने से, चल। भयंकर परी। है नहीं ये सपना मेरा, आ रही है आवाजें मेरे इस जादुई कुंड से। तौबा तौबा। हाँ, आ रहा हूँ। तौबा तौबा। अरे रे, दिखाई दी तुम दोनों की शक्ल। अब जाएगा मेरा पूरा दिन खराब। कभी कभी सोचता हूँ मैं, क्यों बना के दिया मुझे परी भयंकर ने ये जादुई कुंड। ना देती परी भयंकर मुझे ये जादुई कुंड और ना दिखाई देते तुम दोनों के ये मनहूस चेहरे बार बार मुझे। तौबा तौबा, तुम्हारी तो शक्ल और तुम्हारी अकल दोनों ही बेकार है। तुम्हारी तो नहीं मिला मेरे हाथ में कुछ, बच गई तुम दोनों। तौबा तौबा, हमारा समय खराब मत करो और जल्दी से बताओ कि भयंकर परी कहाँ है। जो भी कहना इस प्रधान श्री श्री तोबा तोबा जी को। और वैसे भी इस प्रधान से बिना पूछे करती नहीं है परी भयंकर कोई काम।
कहो नाराज तराज, क्या खबर है? भयंकर परी, खबर तो ऐसी है जिसे सुनते ही आप बहुत खुश हो जाएंगी। मुझे खुशी तब मिलेगी जब मैं परीलोक का सर्वनाश कर दूंगी। उसके बाद मैं वहां बनाऊंगी अपना परीलोक, बुरी परियों का बुरा परीलोक। होगा, ऐसा ही होगा भयंकर परी, क्योंकि वो खुशी का पल खुद चलकर आपके पास आया। रानी परी ने परीलोक पर आपके राज करने का द्वार खोल दिया। मतलब हो गया है इनका दिमाग खराब। अरे परी भयंकर, सोचिए आएगी क्या रानी परी ऐसे आरती की थाली सजाकर आपके स्वागत के लिए और कहेगी आपसे, आइए परी भयंकर, आइए विराजिए इस राजगद्दी पर। भयंकर परी, पहले आपने इस तौबा तौबा का मुंह बंद कीजिए। अब सुनिए भयंकर परी, अब हम कैलाश की तरफ प्रस्थान करें और सभी दंड की शुद्धिकरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही लौटेंगे। अब सारी परियां अपने जादुई दंड के बिना शक्तिहीन, और रानी परी भी परीलोक में नहीं है भयंकर परी। हाँ भयंकर परी, और यही सही मौका है परीलोक पर आक्रमण करने का और अपनी जीत का झंडा लहराने का। नाराज तराज, तुमने मुझे ये खबर नहीं बल्कि मेरे सपनों को सच करने का रास्ता बताया है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? भयंकर परी, आप अपनी जीत हासिल करने के बाद हमें बस हमारी शक्तियां लौटा देना। हाँ भयंकर परी, और उसके बाद हमें अपना प्रधान बना लेना। ठीक है, ऐसा ही होगा। अरे है कर दिया आप वादा मुझसे कि बनाइए मुझे अपना प्रधान, और निभाती हो वो वादा इन बेवकूफ और कमकल नाराज ताराज के साथ। चुप बेवकूफ, मेरे परीलोक पर हेम चक्र के वार के बाद नाराज तराज बचेंगे का? ये तो जश्न मनाने का समय है। तौबा तौबा, जश्न। अब जब रानी परी और बाकी परियों का जादू ही नहीं होगा उनके पास, तो फिर वो कैसे लड़ेंगी मेरे हेम चक्र के वार से? कैसे जीतेंगी? हाँ? पूरा परीलोक हेम चक्र की ठंडी हवाओं से धीरे धीरे बर्फ बन जाएगा, और सिर्फ परीलोक ही नहीं, परियां भी इतनी कमजोर हो जाएंगी कि अपनी जान बचाने के लिए कहीं उड़कर जा नहीं पाएंगी, बल्कि मेरी बनाई हुई बर्फ की चादर में धीरे धीरे अपना दम तोड़ देंगी। सोचा ही नहीं था ये परिवर्तन मैंने। शाबाश शाबाश, मैं बेवकूफ। बेटा, अब ये गणपति जी की मूर्ति तुम्हारी हुई। गणपति बप्पा मोरया। अरे बचाओ रे।
ये तेरे गणपति जी नहीं है, ये मेरे गणपति जी है, समझे? मोंटू, ये गणपति बप्पा मैंने अंकल से खुद कहकर बनवाए हैं। अच्छा, पर गणपति बप्पा पे तेरा नाम नहीं लिखा है ना? और वैसे भी ये गणपति बप्पा की मूर्ति को मैंने अंकल से पैसे देकर खरीद ली है। बचाओ रे! मोंटू, तू अपने से छोड़ दे वरना पीट दूंगी। और हाँ, ये गणपति जी को खुद मानव ने यहाँ बैठकर पूरे प्यार और श्रद्धा से ये अंकल से बनवाई है ना अंकल? गणपति बप्पा ये मूर्ति इस बच्चे ने सचमुच बहुत प्यार से बनवाई है मुझसे, और मैंने आपको पैसे देकर खरीद ली है। ये मोंटू, पापा आप ही कुछ कीजिए। मैं मोंटू को अपने गणपति बप्पा की मूर्ति नहीं ले जाने दूंगा। हाँ बेटा, मैं कुछ करता हूँ। भाई साहब देखिए, हम मूर्ति लेने आने ही वाले थे और अब तो हम आ भी गए हैं, तो आप ये मूर्ति मोंटू को क्यों दे रहे हैं? वो आपको आने में देर हो गई और मुझे भी दुकान बंद करके जाना था। मैंने कहा ही था इससे कि 10 बजे से पहले आ जाए। लेकिन अंकल अब तो हम लोग आ गए हैं ना। हाँ, अब ये लोग आ गए हैं, अब गणपति बप्पा इन्हें दे दे। अरे ऐसा कैसे दे दे? कितनी मेहनत की है हमने इस मूर्ति के लिए। हमने तो कि गणपति बप्पा की मूर्ति हमें भी हमारे घर लेके जानी है। बचाओ रे! मोंटू, मोंटू प्लीज ऐसा मत कर। मेरे गणपति बप्पा को प्लीज मत लेकर जा, प्लीज। अगर ऐसा है ना तो तू गणपति बप्पा को बोल देना कि उनके इसे सेम टू सेम मूर्ति तुझे दे दे। और हाँ, तुझे इतना ही प्यार है ना तो गणपति बप्पा को बोल कि वो तेरे साथ आ जाए। मोंटू, मैं जानती हूँ कि तू सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। तो जा गणपति बप्पा से मेरी शिकायत कर दे। ए मैं गणपति बप्पा को तुम लोग के साथ आना होता ना, वो तुम्हें यहाँ टाइम पर पहुंचा देते। हाँ, और इसीलिए तो बॉस ने हमें भेजा। क्या? मतलब गणपति बप्पा ने हमें भेजा। लेकिन अंकल हम लोग तो टाइम पे आ गए ना। हाँ, और अभी 10 बजने में 2 मिनट बाकी है। देखिए, ए तेरी घड़ी पीछे देख, मेरी घड़ी में 10 बजे। पैसे मैंने दिए, मेरे कहने पे बजाओगे। और हाँ, नाच क्यों रहे थे? मोंटू, अभी इसमें 10 नहीं बजे। क्या? कुछ भी मत बोल। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें 10 बजे थे, 10 बजे थे। ये घड़ी को छोड़ो, ये घड़ी। इसमें 10-5 बजे थे 10-5।
अंकल आपने भी तो देखा था ना इसमें 10-5 बजे थे। हाँ 10-5 तो मैंने भी देखा था थोड़ी देर पहले इस घड़ी में। तो 10 कैसे नहीं बजे? क्योंकि बॉस आपके 12 बजने थे ना। बजाओ रे कोई सैड। मोंटू तुझे तो टाइम भी देखना नहीं आता। हाँ अभी 10 बजने में 2 मिनट बाकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस घड़ी में 10 बजे थे। लेकिन अब इस घड़ी में 10 नहीं बजे। नहीं, इस घड़ी में 10 से ज्यादा होना चाहिए था। हाँ लेकिन अभी बजे तो नहीं है ना। जरूर जरूर आप में से किसी ने इन घड़ियों को पीछे किया है। अरे मगर हम घड़ी में टाइम पीछे कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे मैंने घड़ियों को आगे किया था। बॉस पकड़े गए। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, जा रही है ये मूर्ति हाउस ढकली। मोंटू तुझे शर्म नहीं आती? गणपति जी की मूर्ति पाने के लिए भी तूने झूठ का सहारा लिया। मोंटू गणपति बप्पा सिर्फ उसी के घर में जाते हैं जहाँ उन्हें सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के जाया जाता है। मोंटू गणपति जी हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलने वालों के साथ होते हैं। अगर तुझे भी उनको अपने घर ले जाना है तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना सीख। बॉस अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक और रास्ता है जिस पे हम चल सकते हैं। कौन सा? बाहर जाने का रास्ता। हाँ लेकिन उससे पहले गणपति बप्पा। गणपति बाप्पा। अरे बजाओ रे। अरे मैं पैसे दूंगा, बजाओ। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा। थैंक यू मोंटू। हाँ थैंक यू मोंटू। मैं गणपति बाप्पा से कहूंगा तो वो तुम्हें माफ कर दे। और हाँ तुम उसे अपने गणपति बाप्पा समझो। तुम रोज आ सकते हो हमारे घर पे गणपति बाप्पा के दर्शन और आरती करने। कहाँ जा रहे हो? बॉस दर्शन करने, कम से कम प्रसाद का खाना तो मिलेगा। बॉस हमेशा की तरह इस बार भी हार का हार हमारे गले पे चढ़ गए। मुझे क्यों मारा? क्योंकि तू कुछ बोले बिना मानेगा नहीं ना, इसलिए। अरे हाँ बॉस सब इसी की वजह से तो हुआ है। बस। और हाँ इस मानव के बच्चे को मैं गणपति का महोत्सव चैन से मनाने नहीं दूंगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेरी घड़ी और इस घड़ी का टाइम वापिस सही कैसे हो गया? अरे गिराने से पहले बिछाया तो कीजिए फूलों का बिस्तर। है क्या ये बदतमीजी? मतलब आप पहले गिराती थी आप मुझे सिर्फ दुखी लोग पर ही, अब गिराना शुरू कर दिया आपने मुझे इस भयानक लोक में भी। शुक्र मनाओ तुम्हारी इतनी बेवकूफियों के बावजूद मैंने तुम्हें किसी ज्वालामुखी में नहीं गिराया। बड़ी भोली है आप, बुरा मान जाती है मेरे मजाक का। वैसे आए क्यों हम हैं यहाँ इस भयानक लोक में? अरे है कुछ ही दूर यहाँ से परिलोक की सीमा।
हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि समय हो गया है सोने का। आक्रमण करने का। आक्रमण? आक्रमण करेगी आप मुझ पर? अरे बेवकूफ, मैं तुम पर आक्रमण क्यों करूंगी? मैं परीलोक पे आक्रमण की बात कर रही हूँ। आक्रमण? जाइए आप, वैसे भी है नहीं मेरी तबीयत ठीक। वो जाता मैं सोने भयानक महल में। हाँ, जाइए आप। तौबा तौबा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं यहीं से उन पर वार करूंगी। ये है मेरा हीम चक्र, जिसके चलते परियों का शुभ काल विनाश काल में बदल जाएगा। गणपति बाप्पा। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, तो दिल लाल
गणपति बापा सबको स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और सुरक्षा दे। अब तुम्हें कौन बचाएगा परियों? अब ना ही तुम्हारे पास तुम्हारी प्यारी रानी परी है और ना ही तुम्हारा जादू। इस बार मेरी बुराई की बर्फीली चादर अच्छाई को अपने अंदर ढक लेगी। अब कोई सच्चाई और अच्छाई का सूरज नहीं उगेगा उसे पिघलाने के लिए। हो गया। अब अगली विश दादाजी का अटकना बंद हो जाए। हाँ। बंद हो जाए। हाँ? मेरा मतलब है कम हो जाए। हाँ। दादाजी का अटकना बंद हो जाए। हाँ, हो गया। अब अगली विश अगली विश पापा का प्रमोशन हो जाए। ये पापा पापा का हाँ, हो गया। अगली विश मैं बोलता हूँ। हाँ? ये जो मेरा चश्मा है ना, मुझे लिखते वक्त बहुत परेशान करता है, इसलिए मेरा चश्मा हट जाए। ओके। ये मेरा चश्मा हाँ, हो गया। मानव, ये चश्मे का दोष नहीं है बल्कि तेरा दोष है। मैं कब से देख रही हूँ कि तू टहल टहल के लिख रहा है। देख, हम गणपति जी से अपने लिए जो जो विश मांग रहे हैं ना, एकदम साफ साफ लिख, ताकि गणपति जी को परेशानी ना हो पढ़ने में। क्या हुआ? मैं वो गणपति जी है, शर्मा मैम नहीं कि साफ हैंडराइटिंग्स के 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे। हाँ, लेकिन गणेश जी तो हमें 2 विशेष एक्स्ट्रा दे सकते हैं ना। वैसे भी हमारी विश की लिस्ट कितनी बड़ी है, इसलिए मिस्टर मानव, आप यहाँ शांति से बैठिए और ये विश लिस्ट साफ लिखिए। हाँ, तो बता अगली विश क्या लिखूं? हाँ, तो ये लिख कि रॉकी चाचू के साथ सब बच्चे गार्डन में खेले। हाँ, हो गया। और हाँ, तो ये लिख कि दादी सही इंग्लिश बोलने लगे, फिर मैं हमारा टाइम पास बंद हो जाएगा। मानव, अच्छा ठीक है, लिखता हूँ। लिख दिया। मानव, तू एक काम कर, वो जो सेकंड विश लिखी थी ना हमने कि बल्लू को हमारी तरह अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम्स में, वो तो फर्स्ट कर ले। हाँ, ये पर मेहर, फर्स्ट विश में तो हमने अपनी पूरी फैमिली के साथ एक हॉलिडे पे जाना लिखा है। सोच ले। मानव, बल्लू को तो अच्छा लगेगा ना, तो चलेगा। चल मानव, जल्दी से ये लिस्ट अपने साथ लेकर आ और मैं मोदक ले लेती हूँ गणपति जी के लिए। ओके। लेकिन मेहर, हमने जो इस लिस्ट में विशेष लिखे हैं वो क्या पूरी हो जाएगी? जरूर पूरी होंगी मानव। गणेश जी तो है इच्छा पूर्ति भगवान। और हाँ, हमारे टेस्टी टेस्टी मोदक खाने के बाद वो तो सारे विशेष में यस 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 कर देंगे। हाँ, चल चल। गणपति बप्पा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना अच्छा घर, परिवार और नौकरी दी। गणेश जी, प्लीज मेरे परिवार को इसी तरह हमेशा खुश रखना। और मेरे बच्चों की जो भी विश हो, जो भी इच्छा हो, उसे पूरी करना। गणेश जी, वैसे मेरा भी बचपन से एक सपना है कि मैं भी किक मारूं
मतलब स्कूटर पे ऐसा किक मार के उसके ऊपर बैठ के ऐसा घूमने जाऊं, फुर्र करके घूमने जाऊं। गणेश जी, अपना खुद का स्कूटर खरीदने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो अगर इस बार हो सके तो कोशिश करना। हाँ, सॉरी गणेश जी, सॉरी मैं आपको वापस डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना ऐसा कई बार ऐसा बच्चों जैसा बिहेव करने लगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। मैं वो स्कूटर वाली विश है ना मेरी, उसे आप भूल जाओ, वो पूरी मत करो। लेकिन गणेश जी, मेरे परिवार को जो चाहिए, मेरे बच्चों को जो चाहिए, उनकी इच्छा जरूर पूरी करना। हाँ, गणपति जी, ये मोदक आपके लिए। हम आपके पास ही आ रहे थे ये विश लिस्ट लेकर, लेकिन अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक ही चीज चाहिए, और वो है पापा के लिए एक स्कूटर। प्लीज गणेश जी, आप इस साल पापा को एक स्कूटर दे दो ना, प्लीज। हाँ गणेश जी, आप हमारी ये विश अगले साल भी पूरी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये विश पूरी कर दीजिए प्लीज। लिस्ट को छुपा नहीं, गणपति जी कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि हम क्या चाहते हैं। पर मेहर, ये विश तो बंद है ना, तो फिर गणेश जी कैसे पढ़ पाएंगे? मानव, जो गणेश जी मन की बात पढ़ सकते हैं, तो फिर ये विश लिस्ट क्या चीज है? ये तो वो चुटकियों में पढ़ सकते हैं, है ना? गणेश जी प्लीज, आप इस लिस्ट को भूल जाइए, पर प्लीज हम दोनों की एक ही विश है कि पापा को एक स्कूटर मिल जाए। प्लीज आप हमारी विश पूरी कर दो। भयंकर, वाह! है क्या बनाया आपने, विशाल, जबरदस्त, धारदार, असरदार हथियार, बिल्कुल मेरी तरह। पर बड़ी भयंकर, चल नहीं रहे इसके पंखे, और बिना चले है ये तो एकदम बेकार, बिल्कुल तुम्हारी तरह घूमेंगे, इसके पर भी घूमेंगे जब कोई से घुमाएगा। अच्छा है जिसे घुमाना, इसे है कौन वो बदनसीब? तौबा तौबा। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, कहिए। तौबा तौबा। तौबा मतलब सोच रही आप घुमाएगा ये विशाल कोलू? मैं? अरे वाह, तौबा तौबा, पहली बार हम दोनों एक जैसा सोच रहे हैं। नहीं नहीं करूंगा मैं ये परिभयंकर। मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ तौबा तौबा, बल्कि आदेश दे रही हूँ कि तुम्हें इस हीन चक्र को चलाना है। लेकिन कर तो सकता है ये काम कोई और भी। तो ठीक है, बन सकता है मेरा प्रधान कोई और भी। नहीं है बड़ी बोली आप, बुरा मान जाती है मेरे मजाक का। मतलब कर सकता हूँ मैं ये, लेकिन आ रहे हैं मुझे चक्कर,
दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ ठीक से। घूम रही है ये सारी दुनिया मेरे आगे गोल गोल। कौन सी दिशा में घूम रही है दुनिया? तौबा तौबा। अब दाएं से बाएं। अब भी घूम रही है दाएं से बाएं दुनिया, या रुक गई? नहीं नहीं, अब घूम रही है दुनिया बाएं से दाएं। बस बस परी भयंकर। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी रुक जाएगी जरूर। तुम्हारी जिंदगी भले ही रुक जाए, मगर वो हीम चक्र नहीं रुकना चाहिए, समझे तुम? बहाने बनाना बंद करो और जाओ। जाता मैं। तौबा तौबा। तौबा तौबा। जोर लगा के हाय। सारे मोदक वैसे के वैसे ही है, एक भी कम नहीं हुआ। गणपति जी जल्दी जल्दी मोदक खाइए ना, क्योंकि जब आप मोदक खाएंगे तभी तो हम खा सकेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी आइए, मोदक खाइए ताकि हम खा सके। बल्लू बेटा, सोया क्यों नहीं अब तक? दादी, मैं गणपति जी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। गणपति जी का? क्यों? क्योंकि जब वो आएंगे तभी तो हम मोदक खा पाएंगे। दादी, दादी हमें नींद नहीं आ रही है, आप हमें कोई अच्छे से कहानी सुनाओ ना। हाँ, लेकिन कहानी गणपति पापा की होनी चाहिए। हाँ। बच्चों, आज मैं तुम्हें गणपति जी के स्वरूप के बारे में बताऊंगी। तुम्हें पता है, गणपति जी का पूरा रूप, उनका हर एक अंग किसी ना किसी अच्छाई का प्रतीक है। सच्ची दादी? बल्लू लल्लू, दादी कभी झूठ बोलेंगी क्या? तो दादी, गणपति जी के दो दो बड़े बड़े कान क्या अच्छाई दर्शाते हैं? गणपति जी के बड़े बड़े कान ये दर्शाते हैं कि वो सब भक्तों की सारी बातें सुनते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। हाँ, एक बार उनके कान तक बात पहुंच जाए तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई समझो। अच्छा दादी, उनकी लंबी सूंड क्या दर्शाती है? उनकी लंबी सी सूंड दर्शाती है कि वो भलाई और बुराई दोनों का भेद भली भांति जान सकती है। बुराई अगर किसी भी रूप में आए ना, तो भी वो उसे पहचान लेती है। दादी, गणपति जी का इतना बड़ा पेट क्या दर्शाता है? गणपति जी का इतना बड़ा पेट ये दर्शाता है कि उसमें सारी सृष्टि, सारे लोग समाये हुए हैं और वो हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तो दादी, उनका टूटा हुआ दांत क्या दर्शाता है? उनका टूटा हुआ दांत ये दर्शाता है कि कुछ सीखने के लिए, ज्ञान पाने के लिए कभी कोई चीज का बलिदान करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कोई भी बलिदान सीख और ज्ञान से बड़ा नहीं हो सकता। और दादी, बस बस बस, आज के लिए गणपति का ज्ञान बस हुआ।
जाओ अब सो जाओ, कल आरती के लिए जल्दी उठना है ना। दादी मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि अगर मेरे सोने के बाद गणपति जी आ गए तो मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा। अरे बाद में मिल लेना, काफी दिन तक हमारे घर रुकने वाले हैं गणपति जी। चलो जाओ सो जाओ, चलो चलो। गुड नाइट दादी। हाँ गुड नाइट, हाँ गुड नाइट बेटा। चलो ना। मेरे सामने ही आना गणपति जी, ताकि हम दोनों मिलकर मोदक खा सके। मेरे भक्त जब भी मुझे सच्चे मन से बुलाते हैं, मुझे उनके पास जाना ही पड़ता है, उनके स्वादिष्ट प्रिय मोदक का स्वाद लेने के लिए। इन स्वादिष्ट मोदक की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, श्राप लगेगा आपको मेरा परी भयंकर। क्यों करवा रही इतना सारा काम इस नन्ही सी जान से? जोर लगा के हैशा। जोर लगाओ तौबा तौबा, और जोर लगाओ। इस हीम चक्र की गति धीमी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बर्फीली हवाएं चलनी चाहिए इस हीम चक्र की जिसमें दबकर पूरा परिलोक समाप्त हो जाए। जोर से। बस कुछ ही देर में ये बर्फीली हवाएं परीलोक में चलने लगेंगी। बहुत ही जल्द परीलोक में सर्दी का मौसम और तुम्हारा बुरा समय शुरू होने वाला है। आवाज कैसे आ रही है? कहीं कोई घर में घुस तो नहीं गया? भी देखता हूँ। कोई तो था यहाँ, पर कौन हो सकता है? कौन हो तुम? और कहाँ?
अगर तुम यही हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मेरे सामने आने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा बालवीर। बालवीर, यहाँ तो कोई नहीं है, और वो जो भी है जानता है कि मैं बालवीर हूँ। कौन हो तुम? और देखो, मैं बालवीर नहीं हूँ, मैं बल्लू हूँ। और तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। अच्छा, लेकिन मैं तो कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा संसार मेरा घर है बालवीर। देखो, मैंने कहा ना, मैं बालवीर नहीं हूँ। मुझसे कुछ छुपा नहीं है, मुझे पता है। तुम परिलोक से आए हो, 7 परियों ने अपनी शक्तियाँ दी है तुम्हें, और मेरे प्रिय बच्चों के रक्षक हो तुम। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? कौन सी परियां? कौन सा परिलोक? मैं कुछ नहीं जानता। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, वरना मेरी शिकायत करोगे? किससे करोगे? बाल परी से? गाल परी से? या अटकड़ी परी से? या भटकड़ी परी से? शायद विच स्टार परी से? नटखट परी? या रानी परी? कौन हो तुम? और मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? कौन हो? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड मेरा अपना है। मैं इस संसार के कण कण में हूँ, मन मन में हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूँ, उनके पास होता हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है ना तुम्हें? नहीं। तो जरा पीछे मुड़ो। बस कुछ ही देर में ये बर्फीली हवाएं परीलोक में चलने लगेंगी।
ये क्या हो रहा है? ये हवाएं वापस कैसे जा रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं उस काम चोर आलसी तौबा तौबा ने हिम चक्र को घुमाना बंद तो नहीं कर दिया? ऐसा ही हुआ होगा। अभी उस काम चोर की खबर लेती हूँ। नालायक काम चोर, तौबा तौबा, क्या कर रहे हो? हिम चक्र की हवाएं परीलोक पर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन तुमने उसे घुमाना बंद कर दिया। क्यों? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा ये सब मुझसे। क्यों क्यों करवा रही इतना सारा काम इस नन्ही सी जान से? परी भयंकर, थक गया हूँ मैं। है नहीं है मेरे बस की बात। अरे हूँ मैं आपका प्रधान, ना कि कोई कोलू का बैल जो घूमता रहे दिन रात। और जब बना सकती आप इस विशाल हिम चक्र को अपनी जादू से, तो चला क्यों नहीं देती इस हिम चक्र के पंख अपने जादू से? तो जादू से चलाना चाहते हो तुम इसे? अच्छा है, अब जब गलती मैंने की है तो उसका सुधार भी मैं ही करूंगी। हाँ, रहेगा ये ठीक। ये मामूली चाबुक चलाएगा इस विशाल हिम चक्र को? ये चाबुक इस हिम चक्र को नहीं, तौबा तौबा, ये चाबुक तुम्हें चलाएगा। अरे क्या कर रही हो आप परी भयंकर? अरे क्या कर रही है आप परी भयंकर? ओ तौबा, क्या कर रहे हो? नहीं, छोड़ो इसे। छोड़ो। अरे क्या कर रही है आप परी भयंकर? अपनी गलती सुधार रही हूँ, तौबा तौबा। एक आलसी को काम पर लगाया है तो उसे चलाने का भी इंतजाम करना ही पड़ेगा ना। अब मैं नहीं, ये चाबुक तुमसे काम करवाएगा, और जैसे ही तुम रुकोगे ये चाबुक तुम पर बरसेगा, और तब तक बरसेगा जब तक तुम हिम चक्र के पंखों को घुमा नहीं देते। है ये बेकार की बात, नहीं करूंगा मैं ये सब परी भयंकर। अरे उठा रहा हूँ। कैसा लगा मेरा तुमसे काम करवाने का ये उपाय, तौबा तौबा? आपकी तरह बेकार और बकवास। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि साक्षात गणपति जी मेरे सामने खड़े हैं। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ गणपति जी। खुश रहिए गणपति जी, खुश रहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बालक, खुश रहो।
मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो बालवीर। गणेश जी, आप मुझे बालवीर मत कहिए। अगर किसी ने सुन लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मेरे साथ जो होता है मुसीबत उसके पास कभी नहीं आती बालवीर। अरे हाँ, आप तो विघ्नहर्ता है। बालवीर, तुम तो खुद अच्छाई और सच्चाई के प्रतीक हो। अच्छे और सच्चे बच्चों की रक्षा करते हो, तो फिर तुम्हारे साथ कुछ कैसे कभी बुरा हो सकता है? पर गणेश जी, आज आप पृथ्वी पे कैसे? अरे भूल गए, तुमने ही तो मुझे न्योता देकर मोदक खाने के लिए बुलाया था। और जो मुझे सच्चे मन से बुलाते हैं, मैं उसके पास जरूर जाता हूँ और खूब ढेर सारे मोदक खाता हूँ। हाँ, मैं आपके आने का कब से इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे, मोदक खाएंगे और फिर मैं भी मोदक खाऊंगा। तो फिर देर किस बात की? मैं तो मोदक खा चुका हूँ, अब तुम भी खाओ। चलो, मैं तुम्हें मोदक खिलाऊंगा। अरे मूषक, तुम यहाँ? जहाँ आप वहाँ मैं प्रभु। तो मोदक खाना है ना? खाओ। पर आराम से, थोड़ा सब्र करो। कैसे सब्र करूं प्रभु? इतने स्वादिष्ट मोदक बने हैं। मैं बालवीर की दादी के बनाए हुए प्रसाद का आनंद उठाए बिना नहीं रह सकता प्रभु। मिठाइयाँ, कितनी तरह की मिठाइयाँ। अरे नहीं मूषक, अरे 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 मूषक रुको। बस ये आखिरी मलाई मोदक और खाने दीजिए प्रभु, बस ये आखिरी। अरे मूषक मत खाओ, बस मूषक बस। अरे कौन है वहाँ? कौन है? ये तो पापा की आवाज है। लगता है पापा जग गए और शायद वो यहीं आ रहे हैं। हाँ? फंस गए। कौन है? कौन है? ये कौन है? बेटा बल्लू, बल्लू बेटा इतनी रात गए हैं ऐसे अकेले, तू क्या कर रहा है? और ये बर्तन कैसे गिरे? वो मैं गणपति जी के आने का इंतजार कर रहा था, पर पता नहीं अचानक कहाँ से मूषक आ गया और ये बर्तन गिरा कर चला गया। अच्छा, मूषक आया था? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी निशानी है। बेटा पता है मूषक है ना, वो गणेश जी की सवारी होता है। मूषक आया है तो गणेश जी भी जरूर आए होंगे मोदक का प्रसाद खाने। हाँ, वो आए भी और उन्होंने मोदक खाए भी। मतलब आए भी होंगे और मोदक खाए भी होंगे। लो, बहुत रात हो गई है, जाके सो जा बेटा, कल सुबह जल्दी उठना है ना आरती के लिए। हाँ। जा। लोग सबसे अच्छा लोग, बस मिलती नहीं यहाँ पर पृथ्वी लोक की हिम क्रीम, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी। अच्छा, तो इस हिम क्रीम को सिर्फ देखते हैं क्या? खाते हैं।
ठंडी ठंडी हिम क्रीम, अलग अलग रंगों वाली हिम क्रीम, ऐसी ठंडी ऐसी ठंडी ऐसी ठंडी जिसे मुंह में डालते ही पिघलकर पूरे शरीर को ठंडा कर देती है। अरे सिर्फ सुनने से ही हिम क्रीम की ठंडक महसूस हो रही है मुझे। मुझे भी। मुझे भी। अरे वाह, वाह वाह, सिर्फ याद करते हिम क्रीम के पड़ने लगी है हिम परी लोक में यहाँ। अब बस बरस जाए हिम क्रीम यहाँ भी तो बन जाएगी हमारे हिम क्रीम भी यहाँ। हिम क्रीम 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 हिम भटकाती परी, ये परीलोक का मौसम कैसे बदल रहा है? हाँ, परीलोक का मौसम तो कभी नहीं बदलता, फिर ये अचानक से इतनी ठंड कैसे बढ़ गई है? सिर्फ ठंड नहीं, यहाँ बर्फ गिर रही है और परीलोक में ऐसा होना असंभव है। क्या फर्क पड़ता परियों, हमें तो आता है मजा हिम में खेलने में ही। ये खेल कूद की बात नहीं है डूबा डूबा एक। परीलोक का इस तरह से मौसम का बदलना ये गंभीर विषय है और परीलोक का मौसम बदल रहा है ये बात जाकर हमें बाल परी को बतानी चाहिए। चलिए अटकाती परी। जी। अरे मुंह क्यों लटका हुआ है? बजेगा सुरक्षा बपू, चले जाएंगे हम, तब तक तो हम हिम के गोले के साथ खेल सकते हैं ना। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो बालवीर। आज आप पृथ्वी पे कैसे? तुमने ही तो मुझे न्योता देकर मोदक खाने के लिए बुलाया था। मानव, आज इस लल्लू को क्या हो गया है? सुबह से मुस्कुरा रहा है। जरूर कोई अच्छा सपना देखा होगा। हाँ, कौन सा सपना देखा होगा? अब मुझे क्या पता मेहर। हाँ, और हम लोग अपने दिमाग क्यों लगा रहे? हम लोग चलकर उसी से पूछ लेते हैं ना। बल्लू, बल्लू क्या चल रहा है? मैं चल रहा हूँ और बाकी सब अपनी जगह पे हैं। एक मिनट, इसके कहने का ये मतलब है कि तू कुछ सोच सोच कर खुशी से हंस रहा है ना? वो बात क्या है? वो गणेश जी? मतलब गणेश जी कहते हैं ना कि हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, इसलिए मैं हंस रहा था। अच्छा, तो तू किस पे हंस रहा है? तुम पे? मुझ पे? अरे तुम पे नहीं मानव, मुझ पे हंस रहा है तू बल्लू। अरे तुम पे भी नहीं, मैं तो मानव और तुम्हारी बातें याद करके हंस रहा हूँ। और मुस्कुराना कोई गुनाह है क्या? तो चलो चलो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। बल्लू सीधे सीधे अपनी सीक्रेट बात बता दे, वरना पीट दूंगी। मेहर, सीक्रेट है, सीक्रेट किसी को बताते हैं क्या? बल्लू 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 बल्लू, अरे वाह मेहर, देख गणपति जी का कितना सुंदर पंडाल है। चल हम कल रात वाली विश फिर से एक बार गणपति जी को याद दिला देते हैं। हाँ चल चल। कौन सी विश? वो हम तुझे क्यों बताए? तूने अपना सीक्रेट बताया था क्या? चल मानव चल। वाह मेहर,
देख कितनी प्यारी और सुंदर मूर्ति है गणेश जी की। हाँ चल मानव, हम गणेश जी को हमारी विश याद दिला देते हैं। हाँ, चल। गणेश जी, वैसे मुझे पता है कि आपको तो याद ही होगा हमारी विश जो हमने अपने पापा के लिए मांगी थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि आपको तो सबकी विश पूरी करनी होती है, तो इसलिए एक और बार आपको याद दिला दे हमारी विश। हाँ गणपति पापा, प्लीज प्लीज इस साल हमारे पापा को स्कूटर दिला दो, उनका सपना पूरा कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ गणेश जी, ये प्रार्थना तो मेरी भी है आपसे कि आप मानो मेहर की इच्छा पूरी कर दीजिए। चल। सुना तुमने? अरे सुना तुमने? रोहित केवल! हाँ बॉस। सुना तुमने? मानो मेरे को उनके पापा के लिए स्कूटर चाहिए। अब तुम देखना मैं उनके पापा का कैसे सपना पूरा करता हूँ, स्कूटर दिला के। बॉस, मेरे पापा का भी सपना था उनके पास भी कार हो। हाँ बॉस, मेरे पापा का भी उनके पास साइकिल हो। बेवकूफो, ये सपने हैं और सपने कभी पूरे नहीं होते। मानो मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के इतने करीब लेकर जाऊंगा और तुमसे वो सपना छीन लूंगा जैसे तुमने मेरी गणपति बप्पा की मूर्ति छीनी थी। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम दोबारा मुझसे पंगा नहीं लोगे। रोहित केवल, रोहित केवल, सुना तुमने? कैसे लगा? बहुत टेस्टी बॉस। हाँ बॉस, मैं तो कहता हूँ आप भी खा लो, आपको भी जरूरत पड़ेगी। मैं पूछ रहा था कि मेरा प्लान कैसे लगा। बस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा लगा ना, चलो। लगा के आई या, लगा के आई या, लगा के आई या। बेचारी लाचार, कमजोर और शक्तिहीन परियां कैसे मुकाबला करेंगी मेरे इस वार का बिना अपनी रानी परी और शक्तियों? अब कुछ ही समय में ये पूरा परिलोक बर्फीला हो जाएगा और उसकी ठंड में कांप कांप कर, तड़प तड़प कर ये सारी परियां उस बर्फ की चादर में समा जाएंगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।